देखो ध्यान से देखना आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी मैंने कहा ना, जितनी बहुत सारी बातें ऐसी जो मैंने नहीं लिखवाई थी, ठीक है ना, वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। और हम लोग पढ़ रहे थे प्लेसेस के बारे में एक्चुअली, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहला प्लेस जो मिलता है वो कौन सा पढ़ा था हमने? अ, हड़प्पा के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। हड़प्पा की खोज जो है वो किसने की थी? दयाराम। और ये रावी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है। मोंट गोमरी जिला पाकिस्तान में। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है, अच्छा यहाँ से क्या क्या मिला वो सारी चीजें। तो हड़प्पा के बारे में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नहीं खोजा, जितना एसएससी का सिलेबस ने खोज दिया है। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इतना पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मोटी मोटी चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्या क्या खोज दिया वो देख लो आप लोग। तो यहाँ से वो जो कुम्हार जो मटका बनाता है उसकी जो चाक होती है वो मिली हुई है। अब लिखते चलो ना। और सबसे ज्यादा खोजा है बिहार के टीचरों ने। हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर आप ये एसएससी का कंपेयर बिहार के किसी टीचर से कर रहे हो, तो उसने उतना खोज दिया बिहार के टीचर ने जितना हड़प्पा वालों ने नहीं खोजा है। समझ पा रहे हो चीज को आप लोग? इसलिए इतना डिटेल में हेडेक लेना कोई फायदा नहीं है, उतना ही पढ़ो जितना पचा सको आप। ठीक है ना। तो क्या क्या खोजा हुआ है ये सारे पढ़ाए हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इतना लोड आए। ठीक है। अन्नगार यानी कि ग्रेनरी है। वर्कर का क्वार्टर है। ठीक है ना। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति है ना। मदर गॉड। लकड़ी की ओखली बनाई हुई है, ओखली जिसमें क्या अनाज वगैरह कूटते हैं ना, वो सब चीजें, है ना। लकड़ी का ताबूत है। एक कब्रिस्तान मिला हुआ है। ठीक है ना। कब्रिस्तान मिला हुआ है जिसको RH-37 कह रहे हैं। हाथियों का कपाल मिला हुआ है, एलिफेंट स्कल मिला हुआ है। ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है। ये सारी चीजें मिली हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी क्या मिला हुआ है? चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक है। दूसरा क्या जगह है हमारा? मोहनजोदाड़ो। खुदाई हुई 1921 में राखलदास बैनर्जी। ठीक है ना। इसके बाद ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, लेकिन कहाँ पे लोकेटेड है ये? पाकिस्तान में, भारत में लोकेटेड नहीं है। यहाँ से एक बहुत बड़ा पहाड़ सा मिला हुआ है जो जिसपे बहुत सारे मृतक हैं, यानी डेड बॉडीज जो है वो क्या कर रखी हैं? दफना रखी है। तो सब मृतकों का टीला कहते हैं, है ना। ब्यूरियल ऑफ माउंटेड और डेड पर्सन कह सकते हो आप लोग। यहाँ से अब देखो क्या क्या मिला, फिर सेम वही चीज। यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, आओ देखो। मोहनजोदाड़ो से पुरोहित का आवास, पंडितों का घर मिला हुआ है। घर के अंदर कुआं मिला हुआ है। ग्रेट बाथ मिला हुआ है। अन्नगार मिला हुआ है। सूती वस्त्र मिला हुआ है। स्वास्तिक का सिंबल यहाँ से मिला हुआ है। चौड़ी सड़कें यहाँ है। असेंबली हॉल्स मिले हुए, जैसे कम्युनिटी हॉल्स वगैरह होते हैं, ऐसे असेंबली हॉल्स मिले हुए हैं। और पशुपतिनाथ की जो है वो, है ना, शिव की मूर्ति मिली हुई है ऐसा पशुपतिनाथ की। ठीक है ना। और क्या कह रहा है आपका? मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है गाइस वो क्या है आपका? ग्रेनरी है ना। अन्नगार जो मिला वो सबसे सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ठीक है। स्वास्तिक की मुहर सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो में मिला है, जिसका निर्माण शिल्पकारों से हुआ है। ठीक है ना। और क्या कह रहा है? तीसरा जगह है क्या आपका? चनहू दड़ो। ठीक है ना। चनहू दड़ो। ध्यान से सुनना आप लोग। जितने इलाके इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखते हो, जितने भी इलाके आप किस में देखते हो? सिंधु घाटी सभ्यता में। जैसे आपने पीछे पढ़ा ना मोहनजोदाड़ो और ये सब कुछ, ये सारे इलाके दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक ऐसा इलाका जिसमें दुर्ग है, और एक ऐसा इलाका जिसमें दुर्ग, दुर्ग का मतलब सिटाडेल, फोर्ट, किला, है ना। तो जितने इलाके आप देखते हो उन सब में क्या है? उन सब में दुर्ग है। जैसे कि देखो सुनो, ये जितने इलाके आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो हड़प्पा हो गया या फिर आपका कोई भी जगह ले लो आप, सब में दुर्ग है। लेकिन एक जगह गई जिसका नाम है क्या? चनहूदड़ो, है ना। यहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया है। हाँ? नहीं, दुर्ग का मतलब हो गया किला। मतलब हर एक इलाके में दो हिस्से हैं। एक तो आपका पॉश इलाका, एक जेजे कॉलोनी, है ना। हर एक जितने इलाके सब सब में एक तरफ किले वाला इलाका है, एक तरफ नॉर्मल कॉलोनी टाइप इलाका है। लेकिन चनहूदड़ो जो है ये पूरी तरीके से एक जेजे कॉलोनी ही, मतलब पूरा फैक्ट्री इलाका है। सारा फैक्ट्री का काम कहाँ पे हो रहा है? चनहूदड़ो में हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें कोई भी दुर्ग नहीं पाया जाता है। ये एकमात्र शहर है जिसमें कोई दुर्ग
है ना, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है। दुर्ग का मतलब ऐसे किला होता है, फोर्टिफिकेशन मतलब बाउंड्री भी होता है, इन्हें ट्रांसलेशन अलग किया हुआ है, लेकिन आप दोनों तरीके से ध्यान रखना। और ये एक इंडस्ट्रियल इलाका है, तो इंडस्ट्रियल इलाके में दुर्ग की क्या काम है, मंगोलपुर इंडस्ट्रियल इलाके में दुर्ग का क्या काम है ना। तो उस समय इस इंडस्ट्रियल इलाके में होता क्या था, मटके बनाते थे जिसको मृदभांड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मृदभांड। इसके अलावा मन के बनाते थे, है ना, पर्ल्स वगैरह, मोती के जेवर वगैरह बनाते थे, है ना। और भी बहुत सारे मेकअप का सामान, लिपस्टिक बनाना हमने पढ़ा था, और ये सब चीजें। तो सारा इंडस्ट्री रिलेटेड काम कहाँ पे होता था, फैक्ट्रियां सारी कहाँ पे थी, ठीक है ना, चौमुंदड़ा में थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला इसके बाद नेक्स्ट आता है रोपड़। तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है ना। यहाँ पे मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों के भी शव मिले हैं, ठीक है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम में हमने पढ़ा था, है ना। जब नवपाषाण काल पड़ता, बुर्जहोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। वहां पे आदमी के मर जाने के बाद उसके जानवर, उसके पेट का भी शव क्या करते थे, साथ में दफना देते थे। इसके बाद एक जगह आपका बनावली, इसकी खुदाई जो है वो रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी बनावली में, ठीक है ना। और यहाँ पे सड़कें जो थी वो सीधी स्ट्रेट नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। नेक्स्ट आपका कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ियां, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, यहाँ से ऐसे ईंट मिले हुए गाइस जिसको डेकोरेट किया गया काफी ज्यादा। ऐसे भी ईंट मिले जो कर्व शेप के हैं। ईंट जनरली कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन कर्व शेप के ईंट बने हुए हैं यहाँ पे। और क्या है, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, चूड़ियां मिली हुई हैं, हवन कुंड मिला हुआ है, और हल मिला हुआ है, हल जिससे हम खेत जोतते हैं वो वाला, ठीक है ना। ये कहाँ पे, ये राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है वो अलमाइंद घोष ने की थी, और इसकी खुदाई जो है वो बीके थापर और बीबी लाल ने की थी। नेक्स्ट आपका धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, भारत में। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बीस ने की थी। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है धौलावीरा का, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सूरकोटदा, ये गुजरात में है, और यहाँ से शवाधान यानी कि जलाने वाला तो नहीं है, जैसे शव को जलाने वाला, वो सब चीज अंतिम, मतलब अंतिम संस्कार जो होता है वो सारी चीजें होती है। घोड़ों की हड्डियां मिली हुई हैं, इसका मतलब घोड़े जैसे जानवर से वो लोग इंट्रोड्यूस थे, फैमिलियर थे वो लोग, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट आपका लोथल। लोथल कहाँ है, लोथल फेमस आपका, ये एक तरह का गोदीवाड़ा है। क्या है, गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह। क्या ये, बंदरगाह यानी डॉकयार्ड, ठीक है ना। बंदरगाह स्थल है, मतलब यहाँ से लोग बाहर क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। मैंने शायद फोटो रख रखी होगी, मे बी नहीं रख रखी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इस सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, मतलब यहाँ से क्या करते थे ये लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। हाँ, यूरोप से, यूनान से, है ना, ये चीज है। एसआर राव ने इसको खोजा। कहाँ पे है ये, जैसे भारत का आप मैप देखते हो, है ना, तो भारत के मैप में जो गुजरात वाला इलाका है ना, तो यहाँ पे लोकेटेड है ना। ये जो एरिया दिख रहा है ना, इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी से ही ये लोग बिजनेस करते थे। आगे भोगवा नदी के किनारे। अच्छा, करंट में यहाँ पे लोथल में ना, करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ोगे, लोथल में जो है ना एक म्यूजियम बना रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से। म्यूजियम की में वो लोग पुरानी एंशिएंट चीजों को दिखाएंगे वो लोग, ठीक है ना, वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, यहाँ से डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले, बंदरगाह के साक्ष्य मिले। और क्या कह रहा है, ये जो लोथल है गाइज, इस यहाँ के घर के दरवाजे जो है वो सड़कों की ओर खुलते हैं, मेन रोड की तरफ खुलते हैं। यहाँ फारस की मुहर मिली हुई है ना, जिससे पता चलता है कि ये लोग बाहर व्यापार, फारस में भी इनकी मोहरें मिली हुई हैं। और क्या आपका, यहाँ से युगल, युगल समाधान मतलब कि, मतलब जोड़े में लोगों को दफना रहे हैं, है ना, या जला रहे हैं, जलाना तो नहीं, दफना रहे हैं, ठीक है। युगल का मतलब पेयर में हो गया, ठीक है ना। सती प्रथा का प्रतीक भी मिलता है, ठीक है ना, हो सकता है कि कपल को जला रहे हो, ये दफना रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका रंगपुर, ये कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ से धान की भूसी जो है ना, हस्क ऑफ ग्रेन, आपका राइस जो होता है, धान का जो छिलका होता है चावल का, वो मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा, जो कि गुजरात प्लस पाकिस्तान में है। और क्या, और देखो आप लोग, भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है,
राखी गढ़ी, है ना। भारत में सबसे बड़ा स्थल, देखो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है आपका कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। लेकिन वो तो पाकिस्तान में है। भारत में और पाकिस्तान में एक धौलावीरा सेकंड नंबर पे है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। और भारत में कंप्लीट कंप्लीट भारत के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, राखी गढ़ी, हरियाणा में, ठीक है ना। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, वो तो घर बता दिया मैंने आपको, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। अब ये कुछ बातें मैंने आपको, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको वैसे ध्यान में रखने हैं। कैसे, देखो सुनो, सिंधु सभ्यता की क्या विशेषताएं थी में, तो ये एक नगरीय व्यवस्था थी, मतलब शहरी व्यवस्था थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है ना, और पूर्व से पश्चिम दिशा में थी, ठीक है। अगला क्या, अगर आपका नालियां ढकी हुई थी, ड्रेनेज सिस्टम था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, लोग एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है ना, और विदेशों से व्यापार भी करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना, इस पीडीएफ को भेज दूंगा, आप लोग थोड़ा बहुत अपडेट कर लेना, उसमें आप लोग ऐड करके जो छूटा थोड़ा बहुत वो कवर अप हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा क्या, वैदिक काल के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। देखो सुनो, जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊं, टॉपिक पढ़ाने के बाद आपने PYQ लगाया, और लगाने में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला जो हमने नहीं पढ़ा है, उसको नोट्स में ऐड करो आप लोग, ठीक है ना। ऐसा बहुत कुछ है जो नहीं मिलेगा आपको। अरे कोई भी टीचर से कितना भी पढ़ लो तुम, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% फंस जाए। जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो वैदिक सिविलाइजेशन पे PhD करके बैठे हुए हैं, समझ रही बात आपको, ठीक है ना। तो आप एक बार नोट्स बना लो, दिमाग फ्रेम में तैयार कर लिया आपने, उसके बाद फिर आप लगाओ क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर कुछ नया मिलता है तो उसको नोट्स में ही ऐड कर लो। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा ना, तो इंडस वैली पढ़ने के बाद आधा पेज आप ब्लैंक छोड़ दो, उसमें कल को मिलेगा एक पॉइंट ऐड कर लिया कहीं से रैंडम, कहीं टेक्स्ट बुक से लगा रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में, ठीक है। वो सब चीजें। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है इसके बाद, सबसे पहले हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल। अब देखो आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, 1750, 1700 इतना बता रहे हैं। कहीं आपको 1500 मिलेगा, कहीं 1700 मिलेगा, कहीं 2000 मिलेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑप्शन में क्लोज ऑप्शन नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन 2500 है, दूसरा 2400 है, ऐसा नहीं होगा। दूसरा वो ऐसा ऑप्शन देगा कि आप इजिली आइडेंटिफाई, क्योंकि इनका डिफाइन नहीं है डेट। एक पत्थर उठाया जिस कार्बन डेटिंग बताया था ना, मान के चलो उन्होंने एक पत्थर उठाया जिसकी कार्बन डेटिंग में 2500 आएगी, एक पत्थर उठाया जिसका 5000 आया, कैसे डिफाइन करेंगे क्या एग्जैक्ट डेट है। तो एग्जैक्ट डेट का नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन फिर भी जो ये डेट है 1700 वाला, ये कमीशन आंसर करता है, तो यही आपको डेट ध्यान में रखना है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब वैसे जनरली मैं 1500 पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना ही रखो। फिलहाल आगे देखते हैं। अब देखो ये जो वैदिक सभ्यता है ना गाइस, अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, वैदिक काल। तो ये वैदिक सभ्यता 2 हिस्सों में बांटी जाती है, और ये आपका आता है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। कहां तक, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। इसमें 2 हिस्से आते हैं, एक आता है 1500 से 1000, और एक आता है इसमें 1000 से लेकर के 600। ये वाला जो आता है गाइस, इसको कहते हैं ऋग वैदिक काल। क्या कहते हैं इसको, ऋग वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक एरा। और ये आपका लेटर वैदिक एरा, क्या कहते हैं इसको, लेटर वैदिक एरा, यानी कि उत्तर वैदिक काल। मैंने कहा था जिसके वर्ड के आगे उत्तर लग जाए वो क्या होता है, इसका अंदर उसका डिक्लाइन पीरियड चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो वैदिक काल के 2 हिस्से हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। अब इसमें कोई, देखो वैदिक काल में ना कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इसके उत्तर वैदिक काल जब चालू हुआ ना, जब शुरू हुई सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी कास्ट में डिवाइड हो गई, 4 कास्ट आप पढ़ते हो, है ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ठीक है, 4 कास्ट हो गए ना, वो चीज। इसके अलावा कई सारे पंडितों का वर्चस्व बढ़ गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अब धीरे धीरे। आ जाओ, देखो सुनो। तो मैंने कहा कि वैदिक सिविलाइजेशन को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, क्या, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, वैदिक समाज के निर्माता को क्या कहते हैं, आर्य, ठीक है ना। और आर्य अपने आप को इलाइट बताते हैं, मतलब अपर कास्ट का बताते हैं, अपर बताते हैं,
क्यों? क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं और ये कहते हैं कि जो संस्कृत में बोलेगा वो किस कास्ट में आएगा, सोसाइटी में अपर में आएगा और उसमें आएगा। कास्टिज्म यहाँ पे था, लेकिन कास्टिज्म बाय बर्थ नहीं था, बाय प्रोफेशन था। यानी कोई किसी धर्म में पैदा हो कोई मैटर नहीं करता, अगर कोई पंडिताई कर रहा है तो वो पंडित कहलाएगा फिर। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है ना, वो चीज है। आर्य, अब आगे देखो सुनो, ये जो आर्य थे, ऐसा कहा जाता है कि आर्य मध्य एशिया के, मैक्स मुलर मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे ये लोग? देखो सुनो, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, वैसे तो मैं यहाँ पे जनरल वर्सेस दलित या ऐसा कुछ करने नहीं बैठा हूं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं। ये इस देश में ना कॉन्फ्लिक्ट चलता है। पहले हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की नहीं, सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदू में आपको पता है बहुत सारे कास्ट क्रीड है, बहुत सारे जाति हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मण हैं, समाज के जो तथाकथित ब्राह्मण जो कहे जाते हैं, ये ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है, ये आर्य हैं। और आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ये भारत के नहीं है। भारत के मूल निवासी कौन है? जो यहाँ के आदिवासी हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये जो आर्य है, ये कहाँ से आए थे? और इसको ये ऐसा किसने कहा? तो एक इतिहासकार है, क्या नाम है उनका? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया बोले तो सेंट्रल एशिया, बिल्कुल अपर से, है ना। और भारत में जो है ये 7 नदियों के प्रदेश, पंजाब हरियाणा के आसपास आके बस गए। भारत में कोई आएगा तो कहाँ से आएगा? ऊपर से तो आएगा, नीचे से तो पानी पानी है। तो ऊपर से आने के बाद पंजाब हरियाणा वाले इलाके में सबसे पहले ये लोग बस गए, वहां से ये यहीं से ये लोग फैलना चालू हुए। आगे क्या कह रहा है? इनकी भाषा कैसी थी? ठीक है ना, जो कि देवताओं की भाषा थी, इसी कारण से आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे, ठीक है ना। और जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें अनार्य कहा जाता था, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट और क्या कह रहा है आपका? दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था, ठीक है ना। दक्षिण भारत में संस्कृत को किसने फैलाया? अगस्त ऋषि ने फैलाया, ठीक है ना। नेक्स्ट वैदिक काल की बात करते हैं गाइस। वैदिक काल में देवता कौन कौन से थे? ठीक है ना। ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें देवता, अनुष्ठान, पूजा पाठ, इन सब का वर्चस्व ज्यादा है, ठीक है। तो इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता दिखाते हैं। अब मैं इसका ना सिनेरियो पढ़ रहा था, लेकिन आज की डेट में जब कभी भी कोई हिंदू गॉड गॉडेस पे कोई शो आता है ना, तो इंद्र को क्या दिखाते हैं? कुछ नहीं दिखाते इंद्र को। जबकि एंशिएंट टाइम पे सबसे पावरफुल राजा किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हमने इंद्र के बारे में पढ़ा है। लेकिन आज की डेट में अगर कोई सीरियल आता है, कोई मूवी आती है, उसमें इंद्र को दिखाते हैं कि बैठ करके सिर्फ डांस देख रहा हो बंदा, और कुछ भी होता है उसका सिंहासन हिलने लग जाता है, ठीक है ना। इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है, कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है। इंद्र की वैल्यू को क्या कर रखा है इस समय? डाउन। लेकिन पहले सिर्फ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? ठीक है ना। तो इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण देवता है, और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी कहा जाता है। इनकी चर्चा 200 बार मिलती है, जो अलग अलग बुक्स हैं, है ना, वैदिक काल की, उनमें। दूसरे नंबर पे है वरुण देवता, वायु के हैं। सोम देवता जंगल के देवता हैं। अच्छा, सोम जो है ये सोम रस वाला नहीं है। सोम देवता जो है मेडिसिन के देवता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मत्स्य जो है आपका वो तूफान के देवता है, ठीक है ना। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था कैसी थी तो वो देख लेते हैं आप लोग। समाज देखो सुनो, राजा सबसे बड़ा पद होता था समाज में, ठीक है। सबसे बड़ा पद क्या होता था? राजा का चयन कैसे होता था? जनता के द्वारा। तो डेमोक्रेसी दिखती थी कहीं कहीं पे, ठीक है ना। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे। पहला था सभा, दूसरा था समिति, और तीसरा था विदत, ठीक है ना। एक है सभा, एक है समिति, और एक है विदत। सभा क्या होता थी? जो साधारण लोगों का होता था। समिति किसकी होती थी? अपर क्लास की होती थी, है ना। और ये एक तरह की संस्था थी, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट संस्था थी, जो कि इससे रिलेटेड डिसीजन ये लोग लेते होंगे। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है, एक सभा होती थी और एक समिति होती थी। सबसे बड़ा पद कौन सा होता था वैदिक सिविलाइजेशन में? ठीक है ना, राजा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। आगे की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग नदियों के बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है ना। कौन सी नदी का क्या नाम है? तो पहले जो नदी बहती थी ना, जिसका नाम था क्या? सिंधु। क्या नाम था? सिंधु नदी। उसका वर्तमान में भी अभी भी क्या नाम है इसका? सिंधु ही नाम है।
दूसरा एक था नाम, एक नदी थी, इसका नाम था बित्सता। क्या नाम था इसका? बित्सता या बित्सता ही बोलेंगे, है ना। इसका वर्तमान में क्या नाम है? झेलम नाम है इसका। इसके अलावा एक नदी थी स्वसतु, ठीक है ना, इसका वर्तमान में नाम स्वात है। एक गोमती नदी है जिसका क्या नाम है? गोमल। एक है आपका सदानीरा या सतानीरा, इसका गंडक नाम है, ठीक है। और देख लो आप लोग, इनकी वैदिक सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था कैसी थी वो देखते हैं हम लोग। समाज और अर्थव्यवस्था, तो ध्यान रखना आप लोग। ये तो खैर चलो देख लो, जाओ देखो सुनो। ये वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना जो इसमें पूछे जाते हैं, इसको अभी बाद में करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मैं। एक मिनट अभी कराता हूँ। देखो सुनो, वैदिक काल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। अच्छा एक मिनट रुको। देखो इसको वैदिक काल को हम वैदिक काल क्या क्यों रहे हैं, इसमें ना वेदों का निर्माण हुआ है ना। 4 वेद होते थे, कौन कौन से? हाँ, ध्यान से देखना आप लोग। ये जो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में मैंने पीछे बताया, उसके आगे अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्या। देखो ये जो वेद होते थे ना गाइस, इनकी रचना, ऐसा कहा जाता है कि इनकी रचना जो है वो किसने की है, वो ये मैन मेड नहीं है, ठीक है ना। इनकी रचना ईश्वर ने की ऐसे माना जाता है, इसलिए इनको अपौरुषेय माना जाता है, नॉट मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है ना। अच्छा, गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन, ठीक है ना। गुप्त काल में ना, गुप्ता पीरियड आएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये आगे अभी आएगा हिस्ट्री में। तो उसमें एक 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 व्यक्ति, उनका क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन। उन्होंने, ये एक तरह के व्यास थे, जैसे ऑदर व्यास होते हैं, तो उन्होंने वेदों का संकलन किया, इनको कलेक्शन किया, एक जगह पे इकट्ठा किया, जो इधर उधर बिखरे हुए थे, ठीक है ना। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी, और इनको त्रयी कहा जाता था। बाद में एक और वेद जो है वो एड ऑन किया गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। 4 वेद होते हैं हमारे, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ऋग्वेद की, क्योंकि ओल्डेस्ट कौन सा है हमारे पास? सबसे ज्यादा ऋग्वेद है। इसमें 10 चैप्टर हैं, आप ऐसे मान लो, मंडल का मतलब क्या मान लो आप? चैप्टर मान लो, है ना। कितने चैप्टर इसमें? 10। 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ये भी आपको कहीं कहीं पे ऊपर नीचे मिलेगा, लेकिन मोटे मोटे इतने ही होते हैं, ऑप्शन से पहचान में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या है? गुप्त, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। और क्या क्या है ये और पढ़ लो आप लोग। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है, कौन सा वाला? ऋग्वेद। इसी में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है, ठीक है। गायत्री मंत्र भी किससे रिलेटेड है आपका? ऋग्वेद से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका ऋग्वेद है, कौन सा वेद? ये जो आपका ऋग्वेद है, इसमें कितने चैप्टर थे बताए थे मैंने? 10। तो इसमें जो पहला और 10वां वाला है, पर्टिकुलर पहला और 10वां, ये नए हैं, क्योंकि इनका कंपाइलेशन बाद में हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और जो 9वें वाला चैप्टर, वो किससे रिलेटेड है? सोम देवता, मतलब वो वाला नहीं, सोम देवता मतलब मेडिसिन, क्या?
जनरली सोम से हम लोग सोम रस अंदाजा लगा लेते हैं, जो कि नहीं है ऐसा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, जो ऋग्वेद को पूरा पढ़ लेगा, जो ऋग्वेद को क्या कर लेगा, पूरा पढ़ लेगा, उसको जबान पे याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऋग्वेद के ज्ञानी को धेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धेत्री कहा जाता है वैसे तो, ठीक है ना। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। आपको उपवेद भी ध्यान रखना है, अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, जिसमें मेडिकल साइंस की चर्चा है, ठीक है ना। और जो इसका ज्ञानी है उसको क्या कहा जाता है? प्रजापति, ठीक है ना। ध्यान से सुनना आप लोग। जॉली एलएलबी देखिए, जॉली एलएलबी देखिए ना, कटघरे में वो जो खड़ा रहता है मुस्लिम, सवाल करता है उससे, तो कहता है कौन से ब्राह्मण हो, तो कौन सा वेद है, क्योंकि हर ब्राह्मण का एक वेद फिक्स है। तो जो ब्राह्मण अपने नाम के आगे क्या लगा रहा है? प्रजापति। अब तो वर्तमान में तो उसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन रूल ये कहता है कि जो अपने नाम के आगे क्या लगा रहा है, ये अंडरस्टूड है कि वो किस किस वेद को पढ़ के आया होगा, ऋग्वेद को। ये रिलेट करता है बिल्कुल। अब तो वर्तमान में कुछ भी नहीं है ना। मैं तो खुद पूजा पाठ नहीं करता हूँ, समझ रहे हो इस चीज को आप लोग। कोई मुस्लिम है वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो वो तो एक अलग कल्चर में हम लोग जा रहे हैं, तो अलग चीज है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि टाइटल से पता चल जाए कि वो किस वेद से रिलेट कर रहा है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया, देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? देखो सुनो, वेद कौन सा वेद बताया मैंने आपको? ऋग्वेद। कोई पूछे, अच्छा देखो, जिसको वेद समझ में नहीं आता है गाइज, वो ब्राह्मण को समझेगा। किसको समझेगा? ब्राह्मण को समझेगा। ये सारी बुक्स हैं एक दूसरे को समझने के लिए। जिसको ब्राह्मण समझ में नहीं आ रहा वो आर्यक को समझेगा, जिसको आर्यक समझ में नहीं आ रहा वो उपनिषद को समझेगा, ठीक है ना। तो ऋग्वेद जो है उसके कितने ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। उसके उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी है, ठीक है। और इसमें जो आपका ऐतरेय ब्राह्मण में राजसु यज्ञ के बारे में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो 4 युग हैं उसके बारे में जानकारी हमें इसी ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है। और इसका उपवेद क्या बताया मैंने आपको? इसका उपवेद था आयुर्वेद। क्या था इसका उपवेद? आयुर्वेद, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वेद कौन सा हमारा? सामवेद। इसमें 1875 मंत्र हैं, लेकिन ज्यादातर रिपीटेड है ऋग्वेद से, ठीक है ना। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है, ठीक है ना। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, सामवेद जो है आपका, इसके ब्राह्मण कौन सा है? इसका पंचविश ब्राह्मण है, छंदोगय ब्राह्मण है, जैमिनीय ब्राह्मण है और षड्विश ब्राह्मण है। 4 ब्राह्मण है इसके। अब यहां पे देखो आप लोग, आपको पता है कि हिंदुस्तान में 4 स्टेजेस होते हैं गाइस। कौन कौन से 4 स्टेज होते हैं? ब्रह्मचर्य, 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना, ठीक है ना। उसके बाद शादी करना, उसके बाद गृहस्थ जीवन जीना, मतलब कि, ठीक है, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन जीना, ठीक है ना। इन 3 आश्रमों का उल्लेख जो है वो छंदोगय उपनिषद में मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। और इसके सामवेद का मैंने आपको बताया, इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद था गंधर्व वेद था। क्या था इसका उपवेद? गंधर्व वेद था। नेक्स्ट देखो और क्या कह रहा है आपका। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में कितने मंत्र है? 1900। किससे रिलेटेड है आपका? ये कर्म कांड से रिलेटेड है आपका गाइस, ठीक है। रिचुअल जो मर जाने के बाद जो होता है ना आपका, वो सब, ठीक है ना। इसके 2 हिस्से होते हैं गाइस आपका। एक आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा आपका, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में, और दूसरा वाला हमारा, ये गद्य और पद्य क्या होता है? हिंदी वाले कोई हो तो बताओ। नहीं, ध्यान सुना आप लोग। गद्य और पद्य क्या होता है? एक तरफ तो स्टोरी टाइप लिखा हुआ है, एक तरफ आपका पोएम टाइप लिखा हुआ है। इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो ये वेद है हमारा, कौन सा वाला? यजुर्वेद है। इसके ज्ञानी को अघुर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है ना। और इसका उपवेद है धनुर्वेद, धनुष विद्या वाला, ठीक है। और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है, ठीक है। लास्ट हमारा है अथर्ववेद गाइस। इसकी रचना सबसे बाद में होती है। पहले 3 की रचना हो गई थी जिसे त्रयी कहते थे, इसकी रचना बाद में होती है,
ठीक है, इसमें 6000 मंत्र हैं और इसमें वही जादू टोना, वसीकरण, सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा ये जो यजुर्वेद है गाइज, ठीक है ना, इसके ब्राह्मण है, देखो 2 ब्राह्मण इसके, तैत्रीय ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण। ठीक है ना। अब देखो सुनो, आपने पढ़ा ना तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कहाँ पढ़ा है? स्कूल की बेल्ट पे लिखा रहता था, है ना, स्कूल के लोगों पे लिखा रहता है, कहीं कहीं सरकारी ऑफिस में, है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो ये कहाँ से लिया हुआ है? ये बृहन्नायक उपनिषद से लिया हुआ है, इसी का ही पार्ट है, देखो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा उपवेद है, कौन सा वेद है, ठीक है ना, सारी चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं इसमें, और देखो आप लोग और क्या क्या कह रहा है। वेदों के बाद देखो, वेद 4 होते हैं, चारों के बारे में मैंने बताया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या? अर्यक बोलते हैं इसको। ऐसी पुस्तकें जिनकी रचना जंगल में की गई हो, उसे क्या कहते हैं? अर्यक कहते हैं। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तकें जो है ना, 4 वेद जो है, अथर्ववेद को छोड़ करके बाकी सबकी रचना जंगल में की गई, यानी सारी की सारी क्या है? अर्यक है। ठीक है, वेदांग किसे कहते हैं? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। मैंने कहा ना, वेदों की लैंग्वेज बहुत ज्यादा क्या है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको वेदों को समझना है तो पहले आपको पता है क्या समझना पड़ेगा? आओ दिखाता हूं क्या समझना पड़ेगा। मैंने कहा ना, जो बिना पढ़े, देखो सुनो, शायद मैंने हटा दिया, आई थिंक, हाँ मे भी होगा शायद, चलो कोई नहीं, वो मैं ऐड करके भेज दूंगा आपको। लेकिन इसके लिए ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, ग्रामर के नॉलेज, देखो सुनो, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर आपको वेदांग समझना है, वेदों को अगर समझना है तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? वेदांग समझना पड़ेगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो उसमें क्या क्या पढ़ोगे भाई इन 6 चीजों में? सबसे पहले तो व्याकरण पढ़ के आओ, अगर वेदों को पढ़ना है तो। समझ में आ रही बात आपको? व्याकरण की नॉलेज नहीं, और आप क्या पढ़ने जा रहे हो? वेद पढ़ने जा रहे हो, तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा। दूसरा, आपको और क्या पढ़ के आना पड़ेगा? ज्योतिष पढ़ के आना पड़ेगा, निरुक्त पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। एजुकेशन प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। कल्प, ठीक है, कल्प शास्त्र पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है, छंद शास्त्र पढ़ के आना पड़ेगा, ये सारी चीजें पढ़ के आनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो मैंने कहा ना, वेदों को समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वेदांग को समझना पड़ेगा। और वेदांग के कितने हिस्से हैं टोटल? 6 हिस्से हैं। ठीक है, वो 6 हिस्से ऐसे डिफाइन कर रखे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, और देखो क्या करा। इसके अलावा और क्या हमारे पास? वैदिक सिविलाइजेशन की बुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने पढ़ा वेदों के बारे में, कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा वेदांगों के बारे में, वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके बाद बात करते हैं पुराण की। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, तो ये जो पुराण होते हैं ना, पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? 5th वेद कहा जाता है। लेकिन पुराण एक नहीं है, मल्टीपल पुराण से बहुत सारे 18 हैं, है ना। लेकिन इनकम्प्लीट इनको एक वेद ही कहा जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन, देखो सुनो, ये जो पुराण होने तो है ना कि इसमें इंडिया के सबसे प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी हमें मिलती है इन वेदांगों में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कर आपका। अच्छा, ये जो आप पुराण देख रहे हो ना अलग अलग, उसमें से कुछ के बारे में मैंने लिखा। जैसे पहला आपका एक विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में। दूसरा आपका मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तीसरा आपका वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की गुप्ता एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो तीनों समुद्रों का पानी पीता था, ये सारी बातें इसमें मिलती है। ठीक है, एक नेक्स्ट आता है हमारा क्या? उपनिषद। इसका अर्थ होता है गाइस, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, रिटर्न में नहीं, ऑरली। और ऑरली सीखना, इन रिटर्न कुछ भी नहीं था ये, उसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ठीक है ना, तो उपनिषद ये होता है हमारा। ठीक है ना, इस उपनिषदों की संख्या 108 है, बाद में इसको लिख दिया गया। ठीक है ना, इसमें से 13 उपनिषद को मान्यता प्राप्त है, ऑफिशियली माना जाता, वैलिड। ठीक है ना, अब उसमें सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद जो है गाइस,
वो माना जाता है बृहद नारायण उपनिषद को। किसको माना जाता है? बृहद नारायण उपनिषद को लार्जेस्ट और मोस्ट एंशियंट उपनिषद माना जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है ना। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी थी अभी? 108 थी, है ना भाई? ठीक है। इसके अलावा 4 वेद मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद में स से सामवेद, स से संगीत, है ना। अथर्ववेद में क्या था आपका? जादू टोना, बचपन का प्यार, है ना। तो अथर्ववेद वो था आपका। इसके अलावा सबसे पुराना क्या हमारा? ऋग्वेद है ना। ये सारी चीजें। यजुर्वेद जो आपका, उसमें 2 है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, है ना। ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट की बात करते हैं guys, और क्या आपका, और भी मैंने कुछ उपनिषदों के बारे में भी लिख दिया है। जैसे एक मैंने लिख दिया बृहद नारायण उपनिषद, ये सबसे क्या था? सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन। एक था आपका कंठोपनिषद गाइस, इसमें यम और नचिकेता की कन्वर्सेशन है, ठीक है ना। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है कंठोपनिषद में। इसके अलावा एक है आपका मुंडकोपनिषद। क्या है ये? ठीक है। सत्यमेव जयते जो आप देखते हो वो इसी उपनिषद से लिया गया, जो कि भारत सरकार का एक नेशनल स्लोगन है ना। इसके अलावा एक है आपका जवालोपनिषद है, इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात त्रिमूर्तियों की रचना की गई है, तीनों गॉड्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका उपनिषदों में, उपनिषदों का, उपनिषद जो होता है ना, इसका अर्थ होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, उपनिषदों में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई। कितने प्रकार के? 8 प्रकार की शादियों के बारे में, ठीक है। वो 8 प्रकार की शादियां कैसी थी पता आपको? जैसे एक तो हो गया सेम कास्ट में, एक हो गया लड़का अपर कास्ट का लड़की, मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस वैलिड थे उस समय, समझ पा रहे हो? जैसे आज वैलिड नहीं है, आज तो खैर वैलिड ही है ना। लेकिन उस समय ऐसा दो देखो, जैसे 8 टाइप का ऐसे कैसे हो गया? एक हो गया सेम कास्ट में, बात खत्म। एक हो गया लड़का अपर कास्ट का, लड़की लोअर कास्ट की। एक हो गया लड़की अब आपका अपर कास्ट की, लड़का लोअर कास्ट का, है ना। एक हो गए दोनों लोअर कास्ट के। ऐसे करते 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 8 डिफाइन किए होंगे, लेकिन मैंने उसको डिटेल में नहीं रखा इसको। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं guys, और क्या आपका, हमारे संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है गाइज। 16 संस्कार में कुछ संस्कार अभी भी हम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? जैसे एक आधे के नाम बता दूं। जैसे नामकरण संस्कार होता है बच्चे का, जब पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, एक संस्कार ये हो गया। इसके अलावा कुछ 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 रिलीजन में कर्ण भेदन का संस्कार चलता है, कईयों के कान छेदे हुए होंगे, लेकिन सबके नहीं होंगे, लेकिन पहले ये कल्चर का हिस्सा था, कान छेदना जो था वो, ठीक है ना, कल्चर का हिस्सा था, ठीक है ना। अन्नप्राशन होता है, नया बच्चा जब जन्म लेता तो 6 महीने बाद उसको अनाज खिलाते हैं पहली बार, तो वो कौन सा संस्कार हो गया? अन्नप्राशन का। इसके अलावा जब कोई मर जाता है लास्ट में अंत्योष्टि वगैरह करते हैं ना, 13वीं वगैरह, ये संस्कार हो गया। तो ये 16 में से अभी भी कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ अब खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें एक विवाह संस्कार है, जात कर्म है ना, गर्भाधान है, ये बहुत सारे ऐसे हैं संस्कार जो अभी भी चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खत्म हो चुके हैं। केस डोनेट करना, बाल डोनेट करना, है ना, वो संस्कार अभी भी है, ठीक है ना। तो ये 16 संस्कार जो हम फॉलो करते हैं बिना बोले ही, ये वहीं से आया हुआ है, एंशिएंट टाइम का ही चलता आ रहा है, ठीक है ना। और क्या क्या रहा है आपका? आदमी जो है ना, इस पुरुषार्थ जो है वो 4 प्रकार के होते थे, ठीक है। लाइफ गोल ऑफ लाइफ 4 थे। एक था आपका धर्म, एक था आपका अर्थ, एक था आपका काम, और एक था आपका मोक्ष, ठीक है ना। आश्रमों की संख्या 4 थी। कौन से आश्रम थे 4? वो ये वाले थे, ठीक है भाई। सबसे पहले कहा गया था कि 25 साल तक आपको क्या रखना है? ब्रह्मचर्य रहना है। ब्रह्मचर्य के बाद आपको शादी करनी है और गृहस्थ जीवन जीना है। गृहस्थ जीवन जीने के बाद आपको वानप्रस्थ जीवन जीना है, और वानप्रस्थ के बाद आपको सन्यास का जीवन जीना है। सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकलो यहाँ से, कहीं भी जाओ, घर में मत रहो। घर में रहोगे तो अकेले निकलो, उसमें क्या है, ठीक है ना। अकेले निकलो, घर में रहोगे तो कलेश होगा, सीनियर सिटीजन का नए यंगस्टर का कलेश होगा, होता ही है, कौन सा इसमें कोई वो तो है नहीं, ठीक है ना, वो चीज़ है।
तो ऐसी सुविधा कर रखी थी कि कलेश ना हो, इससे संन्यास वाला टाइप निकाल रखा था। लेकिन अब तो लोग संन्यास पे नहीं जा रहे हैं, तो कलेश हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आज तो देखो सुनो, ब्रह्मचर्य 5 से 25 साल ये फॉलो करते नहीं है। गृहस्थ जीवन, ठीक है ना, चल रहा है जैसे तैसे। वानप्रस्थ, सन्यासी जीवन, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वानप्रस्थ में क्या होता है, देखो सुनो, पहले तो ब्रह्मचर्य रहा, है ना। उसके बाद गृहस्थ जीवन में शादीशुदा परिवार के साथ आया, पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद वानप्रस्थ जीवन में समाज के लिए और धार्मिक काम किए। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। पहले 50 साल तक पैसा कमाया, और उसके बाद अपने समाज में धर्म के लिए जो कर सकता था वो सारे काम, मंदिर बनवा दिया, सोसाइटी में कुछ हेल्प कर दी, भंडारा कर दिया, ये सारे काम किए। और उसके बाद क्या किया उसने, बाद में सन्यासी जीवन सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो है वो, ठीक है ना। ये मैंने आपको शायद बताया था ना। ऐसे ही देखो सुनो, ऐसे बहुत सारे हुए हैं, और इसके कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे एक राजा थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और उस तपस्या से खुश होकर उनको मुनि थे, एक ऋषि थे, उन्होंने उनको फ्रूट दिया कि अगर आप ये फ्रूट खा लोगे ना तो आप अमर हो जाओगे। ठीक है ना, क्या हो जाओगे आप, अमर हो जाओगे। राजा ने कहा यार मैं अमर होके क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, मैं ये फ्रूट अपनी पत्नी रानी को खिला देता हूँ, वो अमर हो जाएगी, है ना। वो राजा रानी पे आसक्त था, तो उसने रानी को दिया, ठीक है ना। रानी को फ्रूट मिला, तो रानी ने सोचा यार मैं खा के क्या करूंगी। और रानी जो है ना वो आसक्त थी राजा के ही किसी सेनापति से, समझ रहे हो आप लोग। उसने वो फ्रूट किसको दे दिया कि सेनापति खा लेगा तो सेनापति सर्वाइव करेगा। और वो सेनापति सोचता है यार मैं तो सेनापति हूँ, युद्ध करना है, मरना है एक दिन, क्या करें खा के। उसने वो फ्रूट, वो सेनापति आसक्त था एक दासी पे, उसी महल की दासी पे, उसने वो फ्रूट किसको दे दिया, उस दासी को दे दिया। ठीक है, अब दासी कह रही है यार मैं तो दासी हूं, अगर जीवन भर जिंदा भी रहती हूँ तो क्या करूंगी, दासी तो रहूंगी। और वो दासी आसक्त थी राजा पे, तो वो फ्रूट लाके किसको देती है, राजा फ्रूट देखता है, और राजा कहता है ये दुनिया पित्तल दी। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना इस चीज को आप लोग। तो क्यों जरूरत है वानप्रस्थ, समझ पा रहे हो, सब स्कैम चल रहा है। ठीक है, तो राजा कहता है ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, और छोड़ छाड़ के राजा सब चलाया था संन्यास पे। ठीक है, रियल स्टोरी है, आपको बताऊंगा आगे मैं। ठीक है, आगे देखो सुनो। अच्छा देखो, ये सब चीजें हो गई, हमने सबसे वेद लिख लिए, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, है ना, ये सारी चीजें हो गई। दो महाकाव्य भी लिखे गए थे गाइस, दो, कौन से दो महाकाव्य, महाभारत और, इनके बारे में हमें पता है। तो रामायण की रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, और आपको पता है इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट महाभारत के बारे में बात करते हैं। तो महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी, और इसका नाम जय संहिता था गाइस। क्या नाम था इसका, जय संहिता था। ठीक है, इसमें 8800 श्लोक है, वर्तमान में 1 लाख श्लोक है इसमें। ठीक है, ये जितना आपने पढ़ा ये सारा का सारा वैदिक सिविलाइजेशन का था। ठीक है, आपको चीजें ध्यान में रखनी, जितनी बातें पढ़ाई है ना बीच बीच में, वो सारी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ध्यान से सुनना आप लोग। जब मैंने आपको लास्ट फर्स्ट क्लास मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई थी आपको, तो मैंने कहा था कि इतिहास की शुरुआत जो है वो लगभग कहाँ से हो जा रही है, 2500 ईसा पूर्व से हो रही है, मान के चल रहे हैं हम लोग। 2500 से 1500 मान लेते हैं, वैसे 1700 था, मैंने बताया ना आपको। ठीक है, इसको कौन सा, ये कौन सा सिविलाइजेशन है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा सिविलाइजेशन है। उसके बाद 1500 से लेके 600 तक क्या आपका वैदिक सभ्यता, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा। लेकिन वैदिक सभ्यता कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। अब आपने ये देखा, एक दो चीजें रह गई जो मैं आपको बता देता हूं। ये जो ऋग वैदिक काल आपने पढ़ा ना हमने भी बाद में, इसमें क्या होता है ना कि समाज, देखो सोसाइटी, ये जो वैदिक काल है इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। जब इसका उत्तर वैदिक काल आया, डिक्लाइन पीरियड आया, तो समाज कितने हिस्सों में बटा, 4 हिस्सों में। ठीक है ना, और कास्ट सिस्टम जो है वो बढ़ गया, लोअर कास्ट को प्रॉब्लम हुई काफी ज्यादा, महिलाओं को भी प्रॉब्लम हुई। तो उसको रोकने के लिए नए धर्म आ गए। ठीक है ना, ठीक है, कौन कौन से धर्म आ गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, नए धर्म आ गए, जैन धर्म और, पहले कौन आया, फिर कौन आया, बौद्ध धर्म, उसके बाद गए। अच्छा देखो, धर्म तो वही कामयाब है। तुमको पता है इस समय बीजेपी वाले सत्ता में है,
और बीजेपी वाले सत्ता में तो हिंदुत्व भी पावर में है। इंस्टाग्राम पे अपने रील्स देखे होंगे, चलती है ना ऐसे रील्स, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कल को अगर मोदी जी टोपी पहन लें मुसलमानों वाली, है ना, तो मुसलमानों को लगेगा कि उनका नेता हो गया है, कि वो टोपी पहनते नहीं है। हाँ, वो सरदारों की पगड़ी जरूर पहन लेते हैं, पहनते हुए देखा होगा आप लोगों ने। तो सरदार भी खुश है। कई सारे तो रील भी देखे हैं मैंने कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सरदारों को कृपाण ले जाकर उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। ये न्यूज़ सुने आप लोगों ने कि जब सरदार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री होते थे, तो जैसा इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, उसके कारण से उनके पास, सरदार मनमोहन सिंह के पास, कोई भी सरदार कृपाण लेकर के नहीं जाता था, उसको उतार के जाना पड़ता था या उस पर टेपिंग करके लेके जाना पड़ता था, कुछ ऐसा था। लेकिन जब ये अभी करंट में जो प्रधानमंत्री हैं, कौन, नरेंद्र मोदी, ये अलाउड है इनका, है ना। तो सरदारों को बल मिलेगा नहीं मिलेगा? इससे मिलेगा। अगर कल को मुस्लिमों वाली टोपी पहनेंगे तो किसको बल मिलेगा? मुस्लिमों को बल मिलेगा। तो लीडर अगर कोई धर्म ग्रो करना चाहता है, तो अगर उसने उस देश के लीडर को अपना एग्री कर लिया अपने धर्म में, तो उसके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस समय ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म बन रहे थे, उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। क्या थे? जैसे अभी करंट में कितने स्टेट हैं भारत में, और यूटीज 8, 28 स्टेट और 8 यूटी, कितने हो गए टोटल? 36। ऐसे ही उस समय भारत में कितने थे टोटल? 16 महाजनपद थे। और उन 16 में सबसे ज्यादा पावरफुल था मगध। क्या था? वैसे तो 16 का अपना खुद का इतिहास है, लेकिन इतना पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम लोग पढ़ रहे से मगध का इतिहास। किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? तो यहाँ से शुरू होता है आपका मगध, और यहाँ पे मान लो ईसा मसीह का जन्म है, और इसके आगे मान लो यहाँ पे ये 600, 500 तक ले लो आप लोग, एडी तक, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के 600 बीसी से लेकर 500 एडी तक हम लोग, ये क्या चीज है? ये सारा का सारा ये है मगध एम्पायर। क्या है ये? मगध एम्पायर। अब मगध पे शासन करने वाले बहुत सारे राजा हुए, है ना। उनको याद करने की ट्रिक क्या है? हसीना, माशुका, है ना, ग्रेट प्लेयर, ऐसा करके, है ना। तो ये क्या बताया था मैंने आपको? हर्यक वंश, शिशु, नागवंश, फिर नंदवंश, फिर आपका मौर्य वंश। ये वही मौर्य वंश है जिसका मत्स्य पुराण में जिक्र मिलता था, हमने पीछे पढ़ा था अभी। इसके बाद आपका शुंग वंश, और आपका है कर्ण वंश, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वंश आए उसके बाद, ये गुप्ता और पल्लवा के अलावा भी बहुत सारे वंश आए। फॉरेन अटैक्स हुए, है ना, इंडो ग्रीक, सीथियन, पार्थियंस, इन सब के, ठीक है ना। तो अब ये पढ़ने वाले हम लोग एक्चुअली कि वैदिक सिविलाइजेशन का हम कौन से धर्म के बारे में पढ़ने वाले? जैन धर्म, और ठीक है। जैन धर्म में ना 24, देखो मैंने वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पहले कौन आया? जैन धर्म में कितने, जैन धर्म के जो गुरु होते थे ना गाइस, उनको तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? तीर्थंकर। क्या कहते हैं? बोला करो आप लोग, ठीक है ना। हाँ, कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर। और 24वें तीर्थंकर थे, 24 नंबर के जो तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। क्या थे? महावीर स्वामी। और आपको पता है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध कंटेम्परेरी लोग हैं, एक ही समय पे जिंदा थे ये लोग। शायद एक दूसरे मिले हो ना मिले हो, सुना तो जरूर होगा, ठीक है ना। तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि जब इनके 24वें नंबर और उनके गौतम बुद्ध अगर सेम टाइम पे हैं, तो 24 से पहले जो 23 लोग थे, तो जाहिर सी बात है कि जैन धर्म पहले आया, बौद्ध धर्म बाद में आया, ठीक है ना। क्या? बोतल दे दो यार इनको, पीछे पास कर देना। आओ देखो, सुनो भाई, देखो जैन धर्म जो है ना गाइस, वो संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है?
जिन शब्द से बना हुआ है, और जिन का मतलब होता है विजेता। क्या मतलब होता है जिन का? मतलब विनर। ठीक है ना। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। और इसमें से दो के बारे में ज्यादा जानकारी है, 23वें और 24वें। बाकियों के बारे में थोड़ी कम जानकारी है। ठीक है ना। तो दो दो जिसमें से दो तीर्थंकर की ऐतिहासिकता प्राप्त है, मतलब उनको ऑफिशियली लिखा गया उनको डॉक्यूमेंट्स। आगे देखो, दो तीर्थंकर कौन से हैं वो लोग? पहले हैं 23वें नंबर के, और 24वें नंबर के हैं महावीर स्वामी। ठीक है ना। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जो है वो जैनियों के प्रमुख तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर को जाता है ऋषभ देव को। जैन धर्म की स्थापना का क्रेडिट किसको जाता है? ये कौन है हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं? इनको आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। और क्या क्या और देख लो आप लोग। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर असित मीन का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद जो था ना सबसे पुराना 4 वेदों में से, उसमें भी जैन धर्म के जो ये तीर्थंकर हैं आपके ऋषभ देव और आपका ये असित मीन, इनकी जानकारी मिलती है। और क्या कह रहा है आपका? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। देखो, संस्थापक कौन है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है? 24वें तीर्थंकर महावीर। क्यों वास्तविक? क्यों भाई? क्योंकि इनके समय में जैन धर्म एक्चुअल रूप से डेवलप। देखो, किसी भी वंश का ना, जैसे मान लो कोई वंश मान लेते हैं, जैसे मान लो मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन कहा जाएगा कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन है? तो फिर कुछ और होगा आंसर, क्योंकि वास्तविक का मतलब जिसके समय में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, एक्चुअल वो चीज है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बात करते हैं। तो पार्श्वनाथ जो है ना भाई, ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है डीएसएसबी में। ठीक है ना, कि कहाँ के राजा थे। तो अच्छा, एक चीज और, जैन ये जो हमने वैदिक काल पढ़ा उसमें समाज कितने हिस्सों में बट गया था? क्षत्रिय, ब्राह्मण। देखो मैं सुन लो आप लोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। तो ऐसा कहा था कि ब्रह्मा के मुंह से जो है वो ब्राह्मण, मुंह से या शायद फॉरहेड से, जो भी लगा लेना आप लोग, और बाजुओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये आपको बॉडी पार्ट्स भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आया हुआ तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, वो चीज है। तो मैं क्या कह रहा था आपको, पार्श्वनाथ जो है वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा। अच्छा, एक चीज और, मैंने बताया कि समाज 4 हिस्सों में बट गया था, महिलाओं को भी दिक्कत हो रही थी, है ना, सोसाइटी कास्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो रिवोल्ट करने के लिए नए धर्म बने। लेकिन ये जो नए धर्म बने हैं ना, ध्यान रखना, ये बनाए क्षत्रियो नहीं है। ठीक है ना। ये जो 24 तीर्थंकर आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लगभग क्षत्रिय हैं, सारे के सारे। समझ पा रहे हो आप? और गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय ही थे। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। ठीक है ना, अश्वसेन के पुत्र, इनके पिता का नाम क्या है? ठीक है ना। इनके अनुयायियों को निगोद कहा गया है। किसके अनुयायियों को? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को। ठीक है ना। अच्छा, पार्श्वनाथ ने 4 बातें कही कि भाई मेरी 4 बातें, जैन धर्म में जो रहेगा वो 4 बातें मानेगा। सत्य बोलेगा, अहिंसा वाला सिस्टम फॉलो करेगा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है पता है आपको गाइस? नॉन स्टीलिंग, है ना भाई, चोरी नहीं करेगा। और अपरिग्रह, ठीक है ना, नॉन पॉसेसिव, मतलब प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है ना। मतलब क्या? एक तो कि सत्य बोलेगा, लड़ाई नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, और जरूरत से ज्यादा संपत्ति होल्ड। जैन धर्म बेसिकली बनियों का धर्म है अभी करंट में, और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? शादी देखिए कभी बनियों की, वो उसी रोड पे चले जाना रानी बाग वाले पे, है ना, आपको टेंट देख के आइडिया लग जाएगा कि कोई वो समाज या बनिया समाज का ही होगा पक्का। वो कोई अग्रवाल, कोई गुप्ता, कोई चल रहा होगा ऐसा शादियों में। ठीक है ना। अब बात ये होती है भाई, आगे पढ़ते हैं। ऐसा कहा गया इनके बारे में कि भाई आप लोग युद्ध, आपको कहा गया कि आपको लड़ाई नहीं करनी है। बनियों को क्या कहा गया? जैनियों को, कि आपको लड़ाई, तो लड़ाई कर नहीं सकते। खेती नहीं करनी है, खेती करोगे तो कीड़े मर जाएंगे जमीन के, तो खेती भी नहीं कर सकते। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या? व्यापार। तो जैन धर्म ने व्यापार किया, और इतना व्यापार किया कि पूरी अर्थ, आपको पता है पूरी दुनिया में 50 लाख जैनी है, पूरी दुनिया में कितने हैं?
50 लाख। और उनके पास उतना पैसा है अभी करंट में जितना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो अपने आप को अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। लड़ाई आप कर नहीं सकते, युद्ध आप कर नहीं सकते, तो दुनिया आपकी बात माने इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपरिग्रह के बारे में कहा गया था, लेकिन अब वो चीज फॉलो, ज्ञानियों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब इसमें तीर्थंकर कौन है? इनका जन्म जो है, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलवन विहार में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रक कुल के थे, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और क्या कह रहा है आपका, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, इनकी पुत्री थी, उनका नाम था प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी जो उनकी पुत्री थी, उनकी शादी हुई थी किससे? इनके जमाली से शादी हुई थी। वो कि इनके प्रथम शिष्य भी थे इनके। जब ये पहली बार तीर्थंकर बने, 24वें तीर्थंकर बने, तो जो पहले शिष्य बने वो उनके दामाद थे, जिनका नाम था जमाली। ठीक है ना। अब आगे की और क्या कह रहा है आपका, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है ना अपने बड़े भाई की परमिशन से घर को छोड़ा था। ठीक है, ये जितनी बातें लिखी है ना सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनको 12 वर्ष, देखो 30 वर्ष में छोड़ा, और 12 वर्ष के बाद यानी कि 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई? वैशाली में जो है ना एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है जामिक ग्राम। ठीक है, वहां पे साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। अच्छा, पहले इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको क्या कहा जाने लगा? महावीर स्वामी कहा जाने लगा। ठीक है ना। इनकी मृत्यु जो है गाइस वो 72 वर्ष की अवस्था में हुई। और आपको पता है जैन धर्म में जब कोई मर जाता है तो उसको निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? निर्वाण। 468 ईसा पूर्व में राजगिरी के पावापुरी में जो है ना इनका वो हुआ था, ये डेथ इनकी हुई थी। ठीक है, जैन धर्म में गाइस क्या अहिंसा पे बल दिया गया है, लड़ाई नहीं करनी, युद्ध को रोका गया है, एग्रीकल्चर को भी क्या कर दिया है? मना कर दिया। मतलब कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि कृषि करने से क्या होगा? चप्पल पहनने से कीड़े मर सकते हैं, इसलिए चप्पलों का अलाउड। मुंह पे टेप लगाते हैं वो लोग, व्हाइट कलर का देखा होगा आपने। दो तरीके जैन धर्म, देखो आगे देखो, हर धर्म में बंटवारा होता है, हर धर्म में बंटवारा। तो जैन धर्म में भी बंटवारा हो गया, दो बन गए, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर वो होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर वो जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। इसके बारे में भी आगे आएगा। जैन धर्म पुनः जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करता है। मतलब ये लोग पुनः जन्म को भी मानते हैं और कर्म को भी मानते हैं, कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। वो जो 23वें स्वामी थे पार्श्वनाथ, उनके 4 रूल थे ना उनके, अहिंसा ना करना और ये सब चीजें, है ना। क्या क्या था आपका? अहिंसा ना करना था, सत्य बोलना था, अपरिग्रह, धन जमा करना नहीं, जरूरत से ज्यादा धन जमा आप नहीं कर सकते, मतलब कि जरूरत से ज्यादा तो डोनेट कर दो आप, है ना। और क्या था आपका? हस्ते मतलब चोरी ना करना, ये सारी चीजें थी। महावीर स्वामी ने सब 5वीं चीज जोड़ दी, जो कि था ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के वो इतना कमेंट है ना। आप देख रहे हो ना, हर जगह ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, जीवन बर्बाद है ना। आप लोगों को भी अगर जीवन सुधारना है तो पहले तो इंस्टाग्राम को डिलीट करो। ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य जो था वो क्या था? इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। इन 5 महाव्रतों में से 4 महाव्रत जो है वो तो उन्होंने दिए थे, और 5वां ब्रह्मचर्य ऐड ऑन किसने किया? महावीर स्वामी ने ऐड ऑन कर दिया। इसके अलावा कुछ बुक्स थी इनकी, त्रिरत्न कहते हैं इसको। कुछ फिलॉसफी थी, एक था सम्यक दर्शन, एक था सम्यक ज्ञान, और एक था सम्यक आचरण। ये 3 क्या थे इनकी मेजर शिक्षाएं थी। ये लोग क्या सिखाते हैं कि तो भाई वास्तविक ज्ञान रखो, सत्य में विश्वास रखो, और सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव रखो, एक जैसा भाव रखो। मतलब हमें दुख में परेशान नहीं होना है, हमें सुख में खुशी नहीं होनी है,
ठीक है, न्यूट्रल रखना है खुद को, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं गाइस जैन धर्म की फिलॉसफी की। किसकी बात करते हैं? जैन धर्म की फिलॉसफी की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। एक ना 6 अंधे थे, 6 अंधे साथ हैं, 6 अंधे थे, और इन्होंने इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हाथी नहीं देखा। ठीक है, इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। ठीक है, और इनको हाथी के सामने छोड़ दिया गया। ठीक है, किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी। क्या पकड़ी किसी ने? हाथी की सूंड, और कहा कि यार ये तो भाला है। क्या कहा उसने? भाला है। किसी ने हाथी के पैर पकड़े, इसने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा खंबा है, दुनिया एक बहुत बड़ा क्या है? खंबा है। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, उसने कहा भाई ये तो रस्सी है। क्या है? रस्सी है। किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी, वो कह रहा सांप है ये तो। किसी ने पेट पकड़ा, कह रहा दीवाल है, दुनिया क्या है? बहुत बड़ी दीवाल है। ठीक है, किसी ने कान पकड़े, कह रहा भाई दुनिया कुछ नहीं है, बहुत बड़ा पंखा है। ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि एक्चुअल में क्या है? एक हाथी है। समझ पा रहे हो आप लोग? अब मेरी बात ध्यान से सुना। जैन धर्म ये कहता है कि परम सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता है। समझ पा रहे हो आप लोग? मैसेज क्या देना चाह रहे हो वो समझो आप लोग। परम सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता है। और जो तुम्हें थोड़ा बहुत पता है ना, कि तुम कह रहे हो कि खंबा है और ये है वो है, तो जो परम सत्य गए इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं अनेकांतवाद। क्या कहते हैं जैन धर्म में? अनेकांतवाद। और जो थोड़ा बहुत तुम्हें पता है उसको कहते हैं स्वादवाद। क्या कहते हैं उसको? क्लियर है फिलोसफी? इससे ज्यादा डीप डाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, हमारा ये काम नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। तो अनेकांतवाद क्या है आपका? द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, है ना। बहुत सारे मतलब कि परम सत्य क्या कोई नहीं जानता। कैसा है भगवान, कैसा दिखता है, कोई नहीं जानता। जो थोड़ा बहुत तुम जानते हो बस उसी को सत्य मान लो, बात खत्म है। ठीक है, तो अनेक दो कंसेप्ट चलते हैं जैन धर्म की, जैन फिलोसफी में। एक अनेकांतवाद का और एक, ठीक है, परम सत्य क्या है कोई नहीं जानता, ये अनेकांतवाद की बात है। और जितना तुम जानते हो, सेल्फ सफिशिएंसी, जितना तुम्हें पता है वही तुम्हारा क्या है? स्वार्थवाद है। ठीक है, ये फिलोसफी है जैन धर्म की। ठीक है, अच्छा जैन धर्म में गाइस क्या होता है ना, जब आखिरी समय आता है, लास्ट टाइम आता है, आपको पता है जैन धर्म क्या कहता है? मुनियों को सुना कभी आप लोगों ने? कभी आप उनके वो सुनो, क्या बोलते हैं, लेक्चर कह लो। वैसे लेक्चर कहना ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, प्रवचन कह लो आप लोग। ठीक है ना, उनके आप प्रवचन सुनो। वो कहते हैं 30 साल के बाद रात का खाना बंद हो जाना चाहिए। 30, अगर आपकी एज 30 हो गई है तो रात का खाना बंद हो जाना चाहिए। और शाम के 6 बजे बहुत हद तक तो वो चावल के जो मुरमुरे होते हैं ना, उस टाइप का कुछ खा लो आप, लेकिन रात का खाना बिल्कुल ही बंद कर देने की वो फिलोसफी करते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ है उनकी, है ना। अब आगे इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना आप लोग। जैन धर्म में जब आखिरी समय आता है ना गाइस, तो वो खाना पीना बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खाना पीना बंद कर देते हैं। और इसको कहते हैं संलेखना विधि। क्या कहते हैं इसको? मतलब व्रत के जरिए अपनी इच्छा से प्राण को त्याग देना। और इस चीज को वो इंजॉय करते हैं, बर्डन नहीं लेते इस चीज का वो। ठीक है ना, बहुत सारे राजाओं ने किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है ना, और ऐसा अभी भी होता है। जैन साहित्य की बात करते हैं गाइस, तो जैन लिटरेचर को ना गाइस आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 10 प्रश्न है, 6 छंद सूत्र है, मूल सूत्र है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वैसे मोटे तौर पर ध्यान रखना आप लोग। अच्छा ध्यान से सुनना आप लोग। एक ना जैन धर्म आगे चल के ना एक बंदा हुआ, उसका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। जैन धर्म को मानता था ये। इसने संस्कृत भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम था कल्प सूत्र। क्या नाम था? ठीक है ना, तो इसमें इसने तीर्थंकरों का जीवन लिखा। जीवनी जगह था ना, बायोग्राफी। कौन से तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए थे ना, उनकी बायोग्राफी लिखा उसने। किसने लिखा? किसमें लिखा? कल्पसूत्र में। ठीक है, ये कुछ राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया, ये आगे भी आएगा। ठीक है, अच्छा जब पहला जैन काउंसिल हुआ था ना, यहाँ पे लिखा होगा आगे, ये देखो। देखो जैन धर्म की संगीतियां हुई। फर्स्ट जो जैन काउंसिल हुई थी ना, वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके किसके अंडर में हुई थी? स्थूलभद्र में हुई थी। ठीक है ना, और दूसरी जो जैन काउंसिल हुई थी वो 513 या 516 बीसी में हुई थी। ठीक है, वो आपका
ये एडी होना चाहिए। ठीक है, काफी डिफरेंस है इनके बीच में। ये वल्लभी गुजरात में हुआ, कहाँ पे हुआ और किस राजा के अंडर में हुआ? समाश्रवण के अंडर में हुआ, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं। देखो सुनो, मैंने कहा ना, एक बार क्या हुआ गाइस, मगध में ना एक बार बहुत बड़ा अकाल आया था। मगध में क्या हुआ था एक बार, बहुत बड़ा अकाल, समझते हो ना आप लोग, फेमाइन। ठीक है, अकाल मतलब क्या होता है आपका, फेमाइन, मतलब कि अनाज वनाज की कमी हो गई। तो जैन धर्म को जो मानने वाले लोग थे ना, वो दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोग उस जगह को छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? साउथ की तरफ चले गए। मगध से कहाँ चले गए? साउथ की तरफ। और कुछ लोग वहीं पे टिके रहे, ठीक है ना। तो जो लोग टिके रहे और जो चले चले गए ना, उसकी वजह से ना जैन धर्म में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और दो दो हिस्सों में बट गया, एक कौन सा, दिगंबर और एक श्वेत। से पता चला श्वेत का मतलब क्या होता है आपका, जो व्हाइट कपड़े पहनता है, और दिगंबर वो जो व्हाइट कपड़े, जो कपड़े नहीं पहनता है, ठीक है ना। इन दोनों में से टफ कौन सा है? इन दोनों में से टफ है आपका दिगंबर। कौन टफ है? दिगंबर। अभी जब कुंभ मेला चल रहा था ना, तो उसमें जैन धर्म के लोग नहीं जाते कुंभ मेले में। जैन धर्म के लोग, इनका ना हिंदुइज्म से मिलता जुलता तो है, लेकिन बहुत कुछ अलग भी है। तो मैंने एक देखा कि एक दिगंबर साधु जो है, बिना कपड़ों के हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, बिना किसी सुख सुविधा के। और इनके बर्फ गिर जाए या बारिश पड़ जाए, ये कभी भी, इनको ठिठुरता उठुरता नहीं है, एकदम मस्त रहते हैं ये लोग, ठीक है ना। और रोक खाना कैसे खाते हैं, तो अंजुल से 6 अंजुल खाना खाते हैं सिर्फ। पानी भी 6 अंजुल ही पीते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये देखो सुनो, हर रिलीजन में मैंने कहा ना बंटवारा होता है। बौद्ध धर्म भी दो हिस्सों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और, तो ये जो महायान है ना, इसमें भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। महायान राजा अडॉप्ट करते थे, क्यों? क्योंकि उसमें ज्वेलरी पहनना अलाउड था, राजा को ज्वेलरी पहनना चाहिए। और नॉनवेज खाना अलाउड था, तो वो भी था सुविधा। ऐसे ही सेम जैन धर्म में भी दो हैं, कौन से, श्वेतांबर और, जिसको टफ करना है वो आप दिगंबर बन जाओ, जिनको थोड़ा इजी में रहना है वो श्वेतांबर बन जाओ। इसी तरीके से सेम चलता था ये, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना आप लोग, आगे क्या करें आपका। अच्छा, ये दिगंबर जो थे ना, जो कपड़े नहीं पहनते थे, ये कहते थे महिलाओं को मोक्ष पाने में महिलाएं सक्षम नहीं है। श्वेतांबर मानते थे कि महिलाएं जो है वो मोक्ष पाने में सक्षम है, ठीक है ना। दिगंबर मानते थे कि भिक्षुओं को किसी भी भोजन की जरूरत नहीं होती है, खाने की, मतलब उनको थोड़ा सा ही खाना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, जो भिक्षुक होते हैं वो, ठीक है। जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि भिक्षुओं को भोजन की जरूरत होती है। दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तुलभद्र ने की। ये सारा का सारा जैन धर्म से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्या टॉपिक हमारा अब? बौद्ध धर्म, ठीक है। कर लेते हैं, थोड़ा बहुत है इसमें, ज्यादा कुछ खास नहीं है। आओ देखो सुनो, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। और बुद्ध का मतलब होता है गाइज प्रकाशमान, मतलब इनलाइटमेंट, एक तरह से कह लो आप लोग। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इनको, किसको? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और क्या क्या, और देखो आप लोग, इनका जन्म जो हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है ना। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम, और इनके जन्म के कुछ टाइम बाद इनकी माता की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उनका पालन पोषण जो इनकी मौसी मौसी करती है, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, ठीक है ना। पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक है। पुत्र का नाम राहुल। इनकी डेथ हो जाती है गौतम बुद्ध की 483। ये वो क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी डेथ होती है 483 ईसा पूर्व में। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म में अगर कोई मरता है ना,
तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का डेथ कब हुई थी? बर्थ एनिवर्सरी कब है? वेरी सैड। 14 अप्रैल। 14 अप्रैल ही बता दो, इतने बता दिया, धन्यवाद आपका। ठीक, मुझे तो लगा आंसर ही नहीं आएगा। 14 अप्रैल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। डेथ एनिवर्सरी कब है उनकी? उनकी डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को जाते जाते अडॉप्ट कर लिया था, है ना। उन्होंने कहा था कि पैदा हिंदू हुआ हूं लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि उन्होंने कई धर्मों का एनालिसिस किया, लेकिन उनके पास लास्ट में ना उनकी डेथ निकट थी, उनको उनके पास टाइम नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने फाइनली उन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया। और 6 दिसंबर, ठीक है ना, 6 दिसंबर, जहाँ तक मुझे, मैं ठीक हूँ अगर तो, ठीक है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। और उसी दिन उनको क्या मनाते हैं हम लोग? महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है उस दिन को, ठीक है ना। आपको पता है कि बौद्ध धर्म में अगर कोई मरता है तो उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के कई अन्य नाम भी गए, इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं, कनक मुनि भी कहते हैं और तथागत भी कहते हैं। गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध को चार चीजों ने, अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसके बारे में मैंने, इनके बारे में पूरी किताब ही पढ़ रखी है वैसे तो गौतम बुद्ध के ऊपर। लेकिन ये एक क्षत्रिय थे, यात्रा कुल के थे, है ना, लुम्बिनी, है ना। इनके पिताजी राजा थे, तो राजा के घर में अगर लड़का पैदा होगा, मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन हमारे घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हमारी माता ही सबसे पहले पंडित पे जाती है पूछने के लिए कि ये क्या करेगा। मतलब अभी पैदा हुआ उसको 2 घंटे ही हुए हैं, लेकिन भविष्य जानने की इच्छा कि ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा या डुबा देगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही सेम, तो जब अगर हमारे में, तो जनरली क्षत्रियों में ऐसा होता है, ठीक है, तो राजा का बेटा है तो फिर ऐसा ही होगा। तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने एक से एक ज्योतिषों को बुलाया, और उसमें से कुछ ने कहा कि महाराज अगर ये राजा बनता है तो ये पृथ्वी पे ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिस पे इसका राज नहीं होगा। लेकिन उसने कहा कि इसके चांसेस बड़े कम हैं, ये बनेगा क्या, एक महात्मा, साधु, है ना, गौतम बुद्ध। तो अब ये बात सुनकर के उनके पिता को बुरा लगता है, क्योंकि राजा का बेटा क्या चाहता है, राजा क्या चाहता है कि उसका बेटा क्या बने, राजा ही बने। तो वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि ये क्या बन जाए, संत महात्मा बन जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उनको ये ना बन पाए, इसलिए उनको सारी फैसिलिटीज राजमहल के अंदर ही दे दी जाती है। स्कूलिंग वहीं हो रही है, कॉलेज वहीं हो रहा है, ग्रेजुएशन वहीं हो रही है, पीजी वहीं हो रहा है, सारे फॉर्म वहीं भरे जा रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते। और जिस दिन बाहर जाना होगा उस दिन प्रजा को खाली करा दिया जाएगा। मूवी में देखा ना जैसे आप लोगों ने कभी, है ना। तो ये जिस दिन घूमने के लिए बाहर बोलते थे ना कि बाहर जाना है, उस दिन पूरी जनता कोई रोड पे नहीं दिखेगा। कितनी प्लानिंग तगड़ी थी इनके पिता की, है ना। लेकिन एक दिन ये अपने राजमहल में घूम रहे थे रथ के ऊपर, और तब तक उन्होंने अपने अपने जो उनका रथी था, जो चराइट था उनका, उनको ऑर्डर दे के भाई एक काम करो बाहर ले लो। तो ये तो प्री प्लान नहीं था ये तो। जब बाहर गए तो उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, उन्होंने चार चीजें देखी। एक देखा बूढ़ा व्यक्ति, एक देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति, एक देखा उन्होंने मृत व्यक्ति, और एक देखा, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अगर बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने बाहर देखा और उनके दिमाग में प्रश्न खड़े हुए, इसका तो राजमहल में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, तो ज्योतिषों ने यहाँ तक बता दिया था कि ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ये तक पढ़ा है मैंने इस बुक में, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने राजमहल में ना तो कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति देखा था, ना कोई बीमार देखा था, ना कोई सन्यासी देखा था, ना कोई मृत देखा था। ये सब चीजें देख कर उन्होंने सोचा यार कि यार दुनिया में कितना कम है और मेरा कितना कम है ना। तो उन्होंने कहा कि छोड़ते हैं उसको, चलो छोड़ते हैं, है ना, रिटायरमेंट ले ली, है ना, संन्यास ले लिया, और सब छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए, ज्ञान की प्राप्ति में। कहाँ चले गए, ज्ञान की प्राप्ति में, है ना। तो गौतम बुद्ध के जीवन की जितनी घटनाएं हैं ना, उनको अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे करते हैं, अलग अलग, जैसे कि उनका जो बर्थ है उसको लोटस के फूल से या फिर सांड से, बुल से रिप्रेजेंट करते हैं।
है ना। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको पीपल के पेड़ से, बोधि वृक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसके अलावा उनको जो मोक्ष हुआ था उसको स्तूपा से करते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन को व्हील से करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या आपका, उनका जन्म जो है वो कमल या फिर गृह त्याग, जो उन्होंने घर छोड़ा था उसको घोड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को पीपल या फिर बोधि वृक्ष से करते हैं, और निर्वाण को कहते हैं पदचित्र से, फुटप्रिंट से करते हैं, और मृत्यु को करते हैं किससे, स्तूप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या कह रहे हैं आपको और देखो आप लोग। अब जब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, एक गुरु बनाया। गुरु का नाम था अलार कलाम, क्या नाम था। लेकिन पहले गुरु से उनको सक्सेस ज्यादा नहीं मिली, तो उन्होंने गुरु चेंज भी किया आगे चल के, ठीक है ना। पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम, और दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक राम पुत्र, ठीक है ना। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में उनको जो है निरंजना नदी के तट पर जो है उनको क्या हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वैशाख पूर्णिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैशाख पूर्णिमा में जो है उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। ये सब चीजें बुद्ध का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है ना। अच्छा, बुद्ध ने अपने प्रथम, जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो जाती है तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया कहाँ पे, सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये सारी चीजें उन्होंने दी। उसी जो पहला उपदेश है उसी को महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी जो है ना त्रिपिटक से मिलती है, किससे मिलती है, ये बुक्स है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, बौद्ध धर्म मूलतः क्या है, अनीश्वरवादी, ईश्वर को ना मानना, आइडल्स को, मूर्ति पूजा को ना मानना। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, मतलब आत्मा को भी ये लोग नहीं मानते। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट था कि ये संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, और ये स्टेटमेंट उन्होंने उपनिषदों से लिया हुआ था, किससे लिया हुआ था, उपनिषदों से लिया हुआ था, ठीक है। ये चीज है। अच्छा, बुद्ध के अनुयायी जो है ना आगे चल के 2 हिस्सों में बट गए। एक भिक्षुक, प्रॉपर मॉन्क हो जाना, हिंदुइज्म में भी तो है, आप घर में रह के भी भक्ति कर सकते हो, है ना। और आप प्रॉपर साधु बन जाओ, या तो ऐसे ही सेम बौद्धिज्म में भी, या तो प्रॉपर आप साधु बन जाओ या फिर आप क्या कर लो, उपासक बन जाओ, गृहस्थ जीवन में रहो, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में 2 हिस्से हैं, या तो प्रॉपर क्या बन जाओ आप, भिक्षुक बन जाओ, या उपासक बन जाओ। उपासक क्या होता है, मतलब गृहस्थ जीवन होते हुए, मैरिड लाइफ होते हुए, फैमिली होते हुए भी बुद्धिज्म को फॉलो करना। बुद्धिज्म में किस चीज को फॉलो करना, बुद्धिज्म में इन बातों को फॉलो करना, इन बातों को, ठीक है ना। किन बातों को मैं आपको बताता हूँ, ये वाला राइट व्यू, अच्छी नीयत रखना, अच्छे विचार रखना, अच्छा दृष्टिकोण रखना, किसी को सही इंटेंशन से देखना, राइट इंटेंशन, अच्छी नीयत रखना, राइट स्पीच, अच्छी भाषा रखना, राइट एक्शन, अच्छे कर्म रखना, राइट लाइवलीहुड, ईमानदारी से कमाना, राइट एफर्ट लगाना, राइट कंसंट्रेशन, और राइट माइंडफुलनेस। ये सारी चीजें जो है, ये जो आप व्हील देख रहे हो आप, इसकी सारी बातें हैं। इसमें और बातें बाद में ऐड ऑन हो गई, ठीक है, कि भाई शराब ना पीना, है ना, या इस तरीके से इलिसिट सेक्स वगैरह ना करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं वगैरह क्या थी, तो इन्होंने त्रिरत्न दिए थे, ठीक है। त्रिरत्न में क्या था, पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म, और तीसरा था संघ। बुद्ध धर्म संघ जो है 3 त्रिरत्न थे, ठीक है ना। इन्होंने 4 आर्य सत्य भी दिए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म की 4 काउंसिल हुई, कितनी काउंसिल हुई, 4 मीटिंग हुई। पहली हुई गई 483 ईसा पूर्व में, कब हुई, दूसरी हुई 383, ठीक है ना, तीसरी हुई 250 ईसा पूर्व, और नेक्स्ट हुई 72। कहाँ पे हुई, RVP के राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन या कश्मीर।
कुंडलवन कश्मीर, कश्मीर के अंदर जगह थी कुंडलवन, वहां पे हुआ था, ठीक है ना। राजा कौन थे, अक्का अक से याद कर लो। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, है ना, ये लिखा हुआ है ना पे, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है ना। उसके चेयरमैन भी थे महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र, ठीक है। तो कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई टोटल, कहाँ कहाँ हुई, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर कह लो या कुंडलवन कह लो, ठीक है ना। राजा कौन थे, अका अक, है ना, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, ठीक है। तो कंटिन्यू थोड़ा सा बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।